Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, नेक्स्ट 7 days क्या उनकी एनर्जीज रहेंगी और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपको लेकर, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। 3 ग्रुप्स हैं आज आपके, जो पर्सन जो भी आपके माइंड में हैं उनका अगर इनिशियल या उनका फर्स्ट लेटर उनके नाम का ग्रुप 1 में आता है ADGJMPSVNY, तो ग्रुप 1 पिक करोगे विद दिस ब्यूटीफुल डेक। अगर उनका नेम इनिशियल आता है ग्रुप बी में BEHKNQTWNZ, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे विद दिस डेक, और ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। और अगर उनका नेम इनिशियल ग्रुप सी में आता है CFILORUNX, तो आप ग्रुप नंबर 3 विद दिस डेक चूज़ करोगे। जो भी आपको इंट्यूटिवली अगर डेक पिक हो रहा है इस तरह भी ले सकते हो, और अगर इनिशियल्स हैं तो आप इस तरह से भी ले सकते हो रीडिंग, ठीक है। तो हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके इनिशियल्स या फर्स्ट लेटर आता है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, इंट्यूटिवली पिक की है। वैसे ज़्यादातर इंट्यूटिवली पिक नहीं की होगी आपने, इनिशियल्स के साथ ही गए होगे आप, है ना क्योंकि आपको वैसे इजी रहता है ना। तो अगर तो ग्रुप 1 में है उनके इनिशियल, लेट्स सी अगले 7 दिन उनकी करंट एनर्जीज़ क्या रहेंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या इन 7 दिनों में आता है या नहीं आता है। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं आज जो है वो ये वाली डेक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ऑरिकल्स में से, और मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी, यानी 7 दिन के 7 कार्ड्स। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग पर आओगे, क्लिक करोगे, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस मिलेगी, तभी आप इस रीडिंग पर हो। उसी टाइम से ये रीडिंग आपके साथ, मतलब उसी दिन से 7 दिन स्टार्ट हो गई। आज से लेके 7 दिन आपके, मतलब आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, ठीक है। तो हमने शफल अच्छे से कर लिया है। अब हम 7 कार्ड, नंबर 1, 2, 3, 4, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, 4, 5वें दिन का कार्ड, 5, 6, 7, लास्ट 7, और बॉटम एनर्जी, जो कि हम आपको ओवरऑल एनर्जीज़ में बाद में चेक करवाएंगे। हो गए 7 कार्ड्स, तो एक एक करके कार्ड हम चेक करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है हार्टेज एंड लॉस्ट, जो पहला दिन, 2, अथॉरिटी, बैलेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट में यहाँ पे है ओके। अच्छा, अब यहाँ पर है जी बॉटम एनर्जी, चूज़ वाइजली, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, किसी से कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में। ये मैं एक आपको इस ओवरऑल एनर्जीज़ बता रही हूँ, अभी आगे मैं बताती हूँ, वेट करो। किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को, कनेक्शन को लेकर। किसी अपने बहुत ही कोई इनके मित्र हैं, कोई फ्रेंड हैं, कोई बहुत ही इनके करीबी कोई फ्रेंड हैं, उनसे ये कुछ मशवरा कर रहे हैं, ठीक है। और वो पर्सन इनको आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा, मतलब समझा रहे हैं। आप दोनों के बीच जो भी रहा हो, जो भी आप दोनों के बीच, मुझे यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियली या थोड़ा ऊंच नीच ऐसे दिख रही है, लेकिन लेट्स सी आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हैं, नाम, फेम, रुतबा, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के पास हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये मैंने 7 दिन के कार्ड्स निकाले हैं कि 7 दिन में इनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, तो एक एक दिन के हवाले से हम यहाँ से टैरो से
जो है क्लैरिफाई लेंगे और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो पहला दिन है हार्ट टच एंड लॉस्ट, यानी साफ बात है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे। क्यों ये लॉस्ट फील करेंगे, क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों ये लॉस्ट फील करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हैं और बहुत ही खुद को बंधा हुआ फील करेंगे। जजमेंट की एनर्जी है, इस पर्सन को लगेगा, ये देखो सैटर्न एनर्जी है, तो इस पर्सन को लगेगा कि क्या ये मेरा कोई बैड कर्मा है या मेरे लिए कोई ये एक लेसन था इस पर्सन से मिलना। और मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों जो हो एक ऐसे कनेक्शन में हो जिसको सिचुएशनशिप कहा जा सकता है, या नो कांटेक्ट में हो। कोई तो ऐसी बात है जो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील होगा। शायद आपने इनसे बात करना बंद कर दी है, या इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि यार जैसे मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूँ। बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील करेंगे ये पर्सन, ठीक है। मटीरियलिस्टिक हार्वेस्ट यहाँ पर क्यों है, 9 की एनर्जी, मटीरियलिस्टिक हार्वेस्ट यहाँ पर क्यों है। दूसरे दिन फिर ये अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए और अपनी जो, हाँ बिल्कुल द डेविल, दूसरे दिन ये थोड़ा अपने आप को संभालेंगे, ठीक है। और जो भी इनके आसपास जो पैसा है, इनका जो ज़ाहिर बात है जो इनका रुतबा है, जो पैसा है, उस पर थोड़ा ये ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बल्कि काफ़ी हद तक ध्यान उनका वहीं पर रहेगा। दोबारा से यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, तो इस पर्सन को लगेगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने इनजस्टिस किया है। लेकिन एक दिमाग जो होता है ना, जैसे एक डेविल का दिमाग होता है, फिर एक एंजल का होता है, एंजल उस पर्सन को बोलता है नहीं ये तूने सही नहीं किया, डेविल बोलता है ओके फाइन तूने सही किया, अभी अपने पैसे पर ध्यान दे, अपने वर्क पर ध्यान दे, अपने तो तेरा कैरियर भी था, तूने कुछ गलत नहीं किया। तो ये इस तरह अपने आप को बहलाने फुसलाने की या थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं तूने कुछ गलत नहीं किया, तू बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं भी ये दूसरे दिन थोड़ा सा किसी एडिक्शन में पड़े हुए हैं, तो ये फिर वो चीज़ शुरू कर सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ ऐसी चीज़ें, और अपने पैसे को उड़ा सकते हैं, या अपने पैसे को पैसे का इनको गुरूर चढ़ सकता है। और मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे को तो बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब वक्ती तौर पर है, ये सब सही हो जाएगा, इट्स ओके, मैंने कोई इनजस्टिस नहीं किया, ओके, मतलब ऐसी चीज़ें ये अपने आप को खुद समझाएंगे। फिर दूसरे दिन की एनर्जीज कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा अपने पैसे को लेकर भी ध्यान इनका ज़्यादातर दूसरे दिन ना अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा होगा, पैसा उड़ाना या किसी पार्टी में जाना या कहीं ट्रैवल करने के लिए चले जाना, कुछ ऐसी जगह इनका दिमाग होगा जहाँ पर ये जाकर अपने माइंड को फ्रेश कर लेंगे। तीसरे दिन ये पर्सन थोड़ा अथॉरिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, तीसरे दिन ये पर्सन और ज़्यादा अपनी अथॉरिटी और पावर को फील करने वाले हैं। यहाँ पर अथॉरिटी और पावर क्यों है यहाँ पर, या 7 ऑफ पेंटिकल, पैसा, रुपया, अथॉरिटी, बैंक बैलेंस। तीसरे दिन ये अपने आप को, इस पर्सन को मे भी हो सकता है, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये तीसरे दिन थोड़ा और स्लो मूविंग प्रोसेस में चले जाएंगे, जहाँ पर ये पर्सन अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे, काम पर जाएंगे, जो भी काम ये करते हैं, ऑफिस वर्क है या कोई ऐसा इनका कहीं जॉब करते हैं, या फिर इनका अपना कोई काम कारोबार है, इनका अपना कोई, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कोई अचानक से इनको कोई अथॉरिटी मिल भी सकती है किसी चीज़ को लेकर। मे बी ये कोई लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है, या कोई पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिक्स में, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं भी इस पर्सन को कोई पैसे की दिख रही है मुझे, जैसे इनके पास कोई ऐसा पैसा वैसा आएगा जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और अपने आप को, जैसे वो एक थोड़ा अथॉरिटी वाला पर्सन समझते तो हैं, वैसे भी हैं, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में चले जाएंगे। ये अपने पैसे पर ध्यान है इनका, मतलब आपके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा। सोचेंगे भी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, खामखाई मैं आपको किसी डिल्यूल्यू में डालूँ कि ओ माय गॉड बंदा आपके लिए पागल हुए जा रहा है, बहुत मर रहा है, परेशान हो गया है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर फ़िलहाल। मुझे ये जो ऊपर के जो ये 1 2 3 4 दिन है, 4 दिन में तो मुझे ये चीज़ें शुरुआत में नहीं दिख रही हैं। लेट्स सी, फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में आ सकते हैं चौथे दिन, ठीक है, या एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ फाइनेंशियली
मटीरियलिस्टिक चेंज आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, ये बंदा बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बंदा है। पैसा पैसा, ये पर्सन स्टेबिलिटी को, पैसे को, करियर को, फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे भी देखो 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बाय द वे बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डेविल तो मेजर अरकाना से आया है। ऐसा भी दिख रहा है इनके फाइनेंसेस में कुछ मेजर चेंज आ रहे हैं, इनके करियर में, फाइनेंसेस में कुछ नई शुरुआत भी है। कोई नया बिजनेस, काम, कारोबार स्टार्ट किया है इन्होंने, उसमें भी इनका ध्यान होगा चौथे दिन। या कोई नया काम, ऑनलाइन बिजनेस, कुछ ऐसा इन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। अच्छा, ये भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि आप कुछ नया कुछ खोलोगे, नया कुछ, मे बी आप कोई काम, कारोबार, कोई नई जॉब या कोई ऑनलाइन बिजनेस, आप कुछ नया स्टार्ट करोगे जो ये इंसान देखेंगे कहीं से, ऑनलाइन या कहीं से इनको कोई खबर मिल सकती है कि यार आपने कोई ऐसा नया बिजनेस आपका स्टार्ट किया, या आप अपने न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ की, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी ये चीज़ फील कर सकते हैं कि आपने अपने रास्ते चेंज किए हैं या आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो। फाइनेंशियली एंड मटीरियलिस्टिक भी चेंज आया है आपकी लाइफ में, तो ये इनको कहीं ना कहीं से, या तो ये ऑनलाइन कहीं से देखेंगे, या तो ऑब्वियसली किसी से डिस्कस करेंगे, या कोई ना कोई इनको बताएगा, या आप खुद बताओगे। हो सकता है आप खुद इनसे ये चीज़ शेयर करो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। कभी कभी बातचीत थोड़ी बहुत होती है, लेस कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों का, या आप खुद बता रहे हो इनको, तो ये फील करेंगे कि हाँ यार इनकी तो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। एनर्जीज़ को वाइस वर्सा हम ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद यहाँ पर चौथे दिन ये पाँचवें दिन और छठे दिन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में दिख रहे हैं और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में चले जाएंगे। अगर आप कुछ करते हो, आप अपनी ज़िंदगी की कहीं नई शुरुआत कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में चेंज आ रहा है, या आप कहीं और एंगेजमेंट कर रहे हो, आपकी कहीं बात पक्की हो रही है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को उस चीज़ का तकलीफ़ होगी, बहुत लॉस्ट फील करेंगे, या बैलेंस की कोशिश करेंगे। बैलेंस मतलब वो चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर दुख भी होगा, पेन भी होगा, आपके इस फैसले को लेकर तकलीफ़ भी होगी, तो वो दिखाएंगे नहीं, मतलब अंदर ही अंदर दबा के रख देंगे। बैलेंस क्यों है यहाँ पे, मैं फिर से क्लैरिफाई। हाँ, 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बहुत बोझ फील करना। 10 ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करना, और उस बर्डन को दिखाना नहीं, बैलेंस में रखना। उस पेन को, तकलीफ़ को बाहर नहीं दिखाना है, बैलेंस रखना है। क्योंकि अगर दिखाएंगे तो जारी बात है फिर मसले खड़े हो जाएंगे ना इनकी अपनी लाइफ में भी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे अभी देखो, इसी में अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी मुझे इसी में ही दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये एक्शन लेने की, हाँ, द एम्परर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। 4, 5, 6 छठे दिन और 7वें दिन ये पर्सन एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, एक्शन के मूड में है, एक्शन लेने की। लेकिन एम्परर, लुक एट एम्परर यानी ये इंसान का जो एक होता है ना, इस पर्सन की जिम्मेदारियां या इस पर्सन का ईगो इसको रोकेगा कि नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन की एनर्जी है। ठीक है, फास्ट एक्शन की एनर्जी है, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यानी अपने माइंड के ही कॉन्फ्लिक्ट में फिर से फंस जाएंगे, और वो फंसना इनको एक्शन लेने से मना कर देगा, या रोक लेगा, या पीछे कर देगा, पीछे हटा देगा। दूसरी जगह एम्परर, फिर इस पर्सन को वो माइंड में वो चीज़ें चलेंगी, नहीं तू एम्परर है, तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, घर वाले हैं, और तेरा ईगो कहाँ गया, तेरा ईगो, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को एक्शन लेने से रोकेंगी और पीछे कर देंगी। तो फिर ये ओवरऑल एनर्जीज़ के हम 2 कार्ड और ले लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन इतना जल्दी नज़र नहीं आ रहा है, इस हफ्ते में तो नहीं नज़र आ रहा है। अगर कैजुअली बातचीत आप दोनों करते हो ना, तो बस वो बातचीत कैजुअली ही रहेगी, आएंगे, हाय हेलो करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे।
अगर बातचीत होती है तो हाँ बिल्कुल, चैरियट आएंगे, बात करेंगे, हाय हेलो होगी, 4 ऑफ पेंटिकल, फिर जो है ना वो गायब हो जाएंगे, फिर अपने कामों में इधर उधर निकल पड़ेंगे। आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि एम्परर है तो कोई थर्ड पार्टी हो, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है। फादर फिगर है भाई, बच्चों के अब्बा हो सकते हैं या आपके बच्चों के अब्बा हैं, आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इन 7 दिनों की जो मुझे एनर्जीज इस पर्सन की दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। मैं अगर आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता दूँ कि ज़्यादा फोकस्ड इनका अपने करियर को, फाइनेंसिस के ऊपर या पैसे के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, ये चाहेंगे अगर आपसे कांटेक्ट करना तो शायद ना कर पाए, क्योंकि इनका ईगो या तो इनको रोकेगा, या अगर ईगो नहीं भी है तो इनकी जिम्मेदारियां इनको रोक देंगी, क्योंकि ये एक, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इनके ऊपर बर्डन्स हैं, प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं, और ये पर्सन थोड़ा सा लॉस्ट भी फील करेंगे। ठीक है, इनको लॉस्ट फील होगा, इनको आपको, आप मिसिंग एनर्जी तो है, मिस भी करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो अगर, तो इनका एक्शन आने का मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, और अगर एक्शन लेना भी चाहते हैं तो ले ही नहीं पाएंगे। और अगर आप दोनों बात कर रहे हो कैजुअली, कभी कभी बात होती रहती है, तो वो कभी कभी वाली बात हो सकती है, अचानक ऐसे ही कोई मैसेज कर देंगे हाय हेलो करके, फिर गायब हो जाएंगे। लेट्स सी, अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो ये क्या कहेंगे। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले इनको अपनी लाइफ की चीज़ें सॉर्ट आउट करनी हैं। मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन, प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, समझ रहे हैं। पहले ये चीज़ें प्रैक्टिकल सोचेंगे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखेंगे, फिर जाके कहीं ये आपको ना खुद डिल्यूलू में रहेंगे ना आपको रहने देंगे। ठीक है, ये कोई डिल्यूलू क्रिएट भी नहीं करना चाहते हैं आपके माइंड में, ना ही तो अपने माइंड में। ठीक है, हकीकत पसंद बंदा है या बंदी है। आई कांट नॉट राइट नाउ, इस वक्त ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, वो खुद ही बता रहे हैं। मैसेजेस भी देखें आपके सामने वही आ रहे हैं। ठीक है, आई नीड सम मोर टाइम, देख लो आपके सामने मैसेजेस निकाल रही हूँ। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, वो बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, वो बार बार रिपीटेडली यही हमें मैसेज दे रहे हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं आ सक रहा, मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। आई नीड सम मोर टाइम, ये आपसे और ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं, बट टाइम विल टेल। ठीक है, इन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ा हुआ है कि ठीक है ओके, देखा जाएगा जब होगा। अगर तुम मुझे झूठा बोल रहे हो, या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, या जो भी है, अगर मैं तुमसे टाइम मांग रहा हूँ तो तुम मेरा मजाक बना रहे हो, या तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, व्हाटएवर, तो वो टाइम बताएगा। मेरी फीलिंग्स या मेरी जो भी एक्शन होगा वो टाइम पर होगा। यू हैव टू बी पेशेंस, आपसे कह रहे हैं तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है तो। यार बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है या बंदी है एकदम क्लियर टू द पॉइंट बात करते हैं। इधर उधर की बातें देख रहे हैं आप, कोई नहीं है, कोई कार्ड्स में इधर उधर की बातें नहीं है, एकदम सीधा क्लियर टू द पॉइंट बात की हुई है। हाँ, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, ओके, मैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, मेरे अपने ही मसले मसाइल बहुत हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं तुम्हें भी क्लियरली बता रहा हूँ या बता रही हूँ लेट से, तो ये थोड़ा टाइम लेंगे। ठीक है, सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बात वाली रीडिंग थी आपकी। होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो और कोई चीज़ आपको ट्रिगर ना करे। देखो, डिल्यूलू में रहना भी नहीं चाहिए, जो बात है वो है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। ए ग्रुप नंबर बी या ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप बी में है, लेट्स सी, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज़ रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज़। पर्सन ऑन योर माइंड, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है बेशक उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आपने रीडिंग को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में अपने 1111 ज़रूर लिखना है। ठीक है, मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, 1 2 3 तो आ ही गए खुद ही, तो मैंने इनको नहीं रखा, मैंने लिया, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इन कार्ड्स को लेना चाहिए। 3 4
5 6 6 हो गए ना, हाँ एक और, क्योंकि 7 दिन की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, तो हम 7 कार्ड्स ही निकालेंगे, ठीक है। और कुछ इसी तरह से, ये फर्स्ट कार्ड ओ हार्मनी, सेकंड कार्ड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, थर्ड कार्ड होप, फोर्थ कार्ड इंट्यूशन, लव बिगिंस। यार क्या बात है, एंड हार्ट चक्रा। जो बॉटम की एनर्जी है वो है विजडम, ठीक है, एंड विजडम तो नीचे है, इसके ऊपर हार्ट चक्रा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, जो भी पर्सन ये आपके माइंड में है, जिनको देख कर लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि पहले ना इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या ये सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मानते नहीं थे, ये सोलमेट कनेक्शंस और ये रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता है, यू नो, हार्ट चक्रा इस पर्सन का ब्लॉक था। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जीज़ को देखा जाए तो इस पर्सन का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी इन्होंने हमें सबसे पहले दिखाई है। जो पहला यहाँ पर दिन है, यानी कि अब से लेकर जो 7 दिन की इनकी एनर्जीज़ रहेंगी, काफ़ी फ्लो वाली दिख रही हैं, काफ़ी इमोशनल दिख रही हैं, और आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड दिख रही हैं। अब देखो, अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, एक बात है मिसाल के तौर पे, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आप टेलीपैथिकली, आप यकीन नहीं करोगे, बिलीव मी, आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करोगे, आप खाम खा बैठे बैठे इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज़ को आप पिक कर रहे हो, दैट्स वाई। नाउ लेट्स सी, इनको हम एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो 7 दिन की एनर्जीज़ है इस पर्सन की, वो ऐसी क्यों हैं। और अगर तो आप मतलब बहुत ही, मुझे ना ये जो सेकंड ग्रुप है, आप दोनों का कनेक्शन देख रहे हो, इंट्यूशन, बहुत इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही इमोशनल, जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। मे बी आप फिज़िकली वर्ल्ड में तो आप शायद मिले भी नहीं हो शायद एक दूसरे से, लेकिन टेलीपैथिकली और इमोशनली आपका सोल एक दूसरे के साथ बड़ा कनेक्टेड है हर वक्त। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, हार्मनी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आप दोनों में हाइट का डिफरेंस होगा, ये आपसे थोड़ा लंबे हैं, आप छोटे हाइट के हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप छोटी हाइट के हो, ठीक है, ये आपसे हाइट में लंबे हैं। इनका फेस भी काफ़ी बड़ा बड़ा सा और काफ़ी चेस्ट चौड़े से और काफ़ी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है इस पर्सन का। इन्होंने आपको कोई रिंग वगैरह दी थी या देना चाहते हैं, या कुछ गिफ्ट इन्होंने आपको भेजा था, ऑनलाइन भेजा था या आपने इनको भेजा था, ये वो देखते रहते हैं। हार्मनी क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, 11 ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं, दे वांट टू विक्ट्री विथ यू। ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली के जैसा। कार्ड ही ऐसे आए हैं, मैं क्या करूं, इतना पॉजिटिव, वाओ। और लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल, आपको कोई देखता भी है ना, आप किसी और से अगर बात भी करो ना इनके सामने तो इनको जलन मच जाती है, ये मतलब आपको ऐसे ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है, इसको कोई ना हाथ लगाए, इससे कोई ना बात करे, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है ये। बट हार्मनी, 4 ऑफ वैंड्स, ये फैमिली सेलिब्रेशन इनको आपके साथ अच्छा लगता है। यार क्या बात है, कोई लफड़ा तो है ही नहीं इस रीडिंग में मैं क्या बताऊँ, सब कुछ अच्छा है, इतना पॉजिटिव।
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों है यहाँ पे? आप दोनों सोलमेट हो। या 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनका माइंड फ्रेश हो जाता है, इनको लगता है ये फुलफिल हो चुके हैं। किंग ऑफ वैंड्स, आप इनको वो एहसास दिलाते हो कि ये कितने खूबसूरत हैं, या ये कितने हैंडसम हैं, या कि आप इनको लिटरली इनकी तारीफ़ें करते हो तो इनको अच्छा लगता है, ओ वाओ। अगर नहीं भी करते हो आप तारीफ़ें लेट्स से, तब भी इस पर्सन को आपसे बात करके एक पैशनेट हो जाते हैं, ये पर्सन पैशन वापस आ जाता है, मतलब बहुत जोशीला एनर्जी होने जा रही है ये वाली। बट यहाँ पे होप क्यों है? होप क्यों है जब इतने प्यारे कार्ड हैं? तो ये होप और ये जो ये वाला कार्ड दोनों, ये क्यों है? मे बी दूसरे दिन ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या अगर आप विश कर रहे थे कि ये आपसे बात करें, कांटेक्ट करें, तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, आप दोनों की बहुत अच्छी बातचीत होगी, ठीक है। पहला और दूसरा दिन तो आपका यहाँ पे बहुत प्यारा दिख रहा है, मतलब एक दूसरे से अच्छे से बात हो रही है, कांटेक्ट करा है इन्होंने आपको, कॉल पे बात हुई है, मैसेज पे बात हुई है। ये होप क्यों है यहाँ पे? वाई? क्या कुछ बीच में हर्डल है? होप क्यों है? अरे 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 बाप रे, कार्ड गिर गया। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, मे बी आप दोनों के बीच कोई थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। किस चीज़ का है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट कि भाई एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं। देखो, एक फ़ेस टू फेस मिलकर बैठकर बात करने की और एक लॉन्ग डिस्टेंस पर रहने की, दोनों में एक फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। ये पर्सन आप मतलब इनको उम्मीद है कि कभी ना कभी ये आपसे मिलेंगे, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। बट ये जब भी सोचते हैं ना आपसे, जैसे इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, लिटरली ये थोड़ा सा सिरदर्द होता है इस पर्सन का। पर फिर एक उम्मीद जागती है, होप, ठीक है चलो खैर है, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी ही। या फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, इनका शायद कंट्री ही अलग है, आपकी कंट्री अलग है, इनकी अलग है। या मे बी आप दोनों के बीच ये थोड़ा डिस्टेंस है, या ये चीज़ नहीं हो सकती अभी इस वक्त। ये शायद चाहते तो हैं आपके साथ, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सेलिब्रेट करना। मे बी आपकी बर्थडे है तो आप दोनों ऑनलाइन ही सही, लेकिन एक दूसरे के साथ ऑनलाइन सेलिब्रेट करोगे, वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ केक वेक कट करोगे, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। फिर उसके बाद थोड़ा ये डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे कि काश में करीब होता तो ज़्यादा अच्छे से हम बात कर पाते या सेलिब्रेट कर पाते। अभी दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये चीज़ इनको थोड़ा सा परेशान करती है समटाइम। कहीं आपको खो ना दें। कैसी अजीब सी एनर्जी नहीं है ये? कुछ खोने से डरते हैं आपको। मे बी इन्होंने कभी भी अपना हार्ट चक्र, अपना दिल किसी के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल फील ही नहीं किया, या कभी किया भी था तो वो भूल चुके कि ये चीज़ें भी होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, या आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा दिख रहा है। आप फर्स्ट इंसान हो जिसके लिए ये इतना सीरियस होके सोच रहे हैं, या सीरियसली आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी क्यों? मुझे ये कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं, मुझे इधर कोई पास्ट का पर्सन तो नहीं दिख रहा है। या तो ये कोई आपका क्रश है जो फाइनली आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, या तो फिर ये पर्सन के साथ आप न्यू मिले हो, बातचीत हो रही है, 1-1.5 साल 2 साल इस तरह से हुआ है। या अगर आप दोनों के बीच लेट से कोई सिचुएशनशिप रही भी है, तब भी आप दोनों एक दूसरे से ना बहरहाल दूर नहीं हुए हो, कभी भी एक दूसरे को नो कांटेक्ट जोन में नहीं डाला है, या फिर मतलब बात तो करते हो, एक दूसरे की एनर्जीज़ में हो आप दोनों। कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लव बिगिंस है, हार्मनी है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। इंट्यूशन क्यों है? मे बी आपकी अपनी, या आपके लिए कार्ड है, देखो एस ऑफ पेंटिकल। आपकी अपनी इंट्यूशन आपसे ये चीज़ बोलती है कि नहीं, हम दोनों के बीच एक इंटेंस कनेक्शन है जो हम दोनों ही फील करते हैं। बट लुक एट दिस स्ट्रेंथ। समटाइम शायद आप भी इनको वो ऑफ़र देना तो चाहती हो या चाहते हो, सॉलिड ऑफ़र, लेकिन शायद स्ट्रेंथ की कमी है, आप में वो हिम्मत नहीं आती आगे बढ़ने की शायद।
क्या कोई डिफरेंसेस हैं? 1 2 3 4। बहरहाल चौथे दिन का जो मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं, एस ऑफ पेंटिकल की दिख रही हैं। चौथे दिन इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ या ये पर्सन इंट्यूटिवली ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, या आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो इस कनेक्शन के बारे में। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन आपको बताना चाहें या फिर प्रपोज करना चाहें, लेकिन शायद कर नहीं पाएँ। पांचवां दिन यहाँ पर इस पर्सन का थोड़ा मुझे भारी दिख रहा है भाई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बाय दिस, ये पांचवें दिन की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मून, हाँ, वाई? पांचवें दिन ये पर्सन थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा इनको अचानक क्या हो गया है, बात नहीं कर रहे हैं या कहीं गायब हो गए हैं। पांचवें दिन इनकी एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी इमोशनल दिख रही है, काफ़ी बोझ फील करेंगे। ठीक है, मे बी यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर का इशू है या कुछ तो ऐसी बात है जो ये पर्सन, या दूरियां हैं। ये पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। लव बिगिंस की एनर्जी क्यों है? वाओ, डेविल, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। या द वर्ल्ड ये डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये डिस्टेंस को, ये चाहते हैं कि ये जो हम बंधे हुए हैं ये बंधे हुए ना हो, ये इन बंधनों को खोल के आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। ये आपको, लुक एट दिस, कितना डेविल एनर्जी है। ये देखो किस तरह वो डेविल ऐसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरी कठपुतली बनो, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। लव बिगिन्स। आपके अलावा ये जो कनेक्शन है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये इन्होंने कभी किसी के लिए इस तरह से नहीं सोची। लुक एट दिस, ये किस तरह से डेविल ओ माय गॉड, क्या करूं। ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। द वर्ल्ड, ये आपसे बोलेंगे कि तुम आ जाओ या मैं आऊँ, लेकिन आओ बस। मुझे लग रहा है जैसे सातवें दिन तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। माय गॉड, लुक एट दिस, लवर्स का कार्ड दोबारा आ गया। लवर्स का कार्ड दोबारा आ गया है। मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो, कल्चर, कास्ट, रंग रूप में। वो जज नहीं कर रही हूँ किसी को, सॉरी, बट एक बात मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। द वर्ल्ड, दूरियाँ, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, कंट्री, सिटी। भाई साहब, बंदा या बंदी आपके ऊपर। लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट। ये पर्सन आपसे आगे जाके शादी करेंगे, मैं आपको बता दी, अभी से ही बता रही हूँ। इस पर्सन का पूरा इरादा है कि आपसे मैरिज हो। ट्रेडिशनल कास्ट कल्चर जो भी चेंज है वो देखा जाएगा, बात की बात है। किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स। ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बात की बातें हैं, लेकिन इस पर्सन को आप चाहिए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये चाहते हैं आप इनकी दुनिया में शामिल हो किसी भी तरीके से, एनी हाउ। कास्ट का मसला है, कल्चर का मसला है, लोगों का मसला है, जो भी है, ये उस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं। आपको खोना तो ये बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। लिटरली अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दी है या काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है ना, ये बहुत परेशान है। आपको कहीं से ये स्टॉक करते हुए दिख रही हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि आपने बात करना बंद की है, लेकिन ऐसे दिख रहा है मुझे कि 7वें दिन तक, 7 दिनों की जो इनकी एनर्जीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल फील करने वाले हैं और इनकी तरफ से आपको मैसेज, कॉल इस तरह से आ सकता है।
और वो बातें जो होंगी वो आपकी समझ से बाहर होंगी कि ये पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि हम दोनों का कितना डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, कल्चर का, एज का। बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, ये बहुत डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, हायर लेवल सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। या ट्विन्स देखो बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये बहुत हायर लेवल सोल कनेक्शन है, डीप। शायद इस कनेक्शन को समझना इतना आसान भी नहीं है। एक डीप कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। लुक एट दिस, हार्ड मनी। ये देखो कार्ड्स देख लो, आपके सामने कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ वैंड्स, 11 मिरर सोल्स हो आप दोनों। ऐसा लगेगा आपको इनसे बात करके जैसे कि आप खुद से बात कर रहे हो, किसी और से बात नहीं कर रहे हो। द वर्ल्ड, दोनों की दुनिया, भले ही दोनों अलग अलग दुनिया से आए हो, लेकिन फिर भी दोनों जब एक दूसरे को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने ही परछाई को देख रहा हूँ, मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। मे बी आप भी फेमस हो, ये भी हैं, मे बी आप भी मीडिया पर्सन हो, ये भी हैं, मे बी आप दोनों का प्रोफेशनल सेम है, मे बी आप दोनों का कल्चर जो है वो भी चलो सेम हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत इंटेंस कनेक्शन है भाई, बहुत इंटेंस कनेक्शन। ये पर्सन आपसे इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये शादी है होके रहेगी। चाहे यहाँ पर कल्चर इश्यूज़ हों, चाहे यहाँ पर कितने भी डिफरेंसेस हों, ये पीछे नहीं हटेंगे। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। देखो मून, भले ही वो छुपा रहे हैं, और पता है क्या, ये छुप छुप के, जैसे छुप छुप के आपको जैसे नहीं होता होप मांगते हैं। पहले ऐसे नहीं थे ये, आपकी वजह से ये इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। ऊपर वाले से, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, ये उनके साथ बहुत कनेक्ट हो गए हैं। आपको दुआओं में मांगा जा रहा है, छुप छुप के रोया जा रहा है, छुप छुप के अपनी फीलिंग्स को दुनिया से छुपाया जा रहा है, लोगों से छुपाया जा रहा है। लोगों को नहीं बता रहे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, किस चीज़ से, किस बोझे से मैं गुज़र रहा हूँ, बता नहीं रहे। किसी से भी डिस्कस नहीं करते, ना ही करना पसंद करते। बट ऊपर वाले से तो कर सकते हैं ना, तो वही कर रहे हैं वो। ऐसा होगा कि कोई इंसान किसी के लिए दुआ मांगे, प्रेयर्स में, दुआओं में कोई किसी को मांगे। लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पर ना कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है आज। ठीक है, अगर आप कहें कि मैम ने आज बताया नहीं, साइंस तो सारे ही आ जाते हैं, तो क्या बताऊँ। ठीक है, टॉरस है, लियो है, कैप्रिकॉन है, मेजर अरकानास बहुत आए हैं, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, तो ये सारे साइंस हैं यहाँ पर। ठीक है, जेमिनी है क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी आई है। सो लेट्स सी, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से इनके मैसेजेस भी बड़े इंटेंस होंगे, बड़े ही प्यार भरे। लेट्स सी, देखते हैं। या यू लाइट अप माई वर्ल्ड, आपने इनकी पूरी दुनिया लाइट अप कर ली है। और क्या कहना चाहते हैं। वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, बोल रहे हैं ये आपको, हम दोनों को लाइफ टाइम के लिए एक होना ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। नाउ इज़ नॉट द टाइम। इस पर्सन को लगता है अभी इस वक्त शायद राइट टाइम नहीं है हम दोनों का एक होने का। इनको लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है हम दोनों का मिलने का, तो इनको ये शायद राइट टाइम नहीं लगता है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप भी उनसे उतना ही लव करते हो जितना वो करते हो। मुझे लगता है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल लव है, तो लव तो आप भी करते हो। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आई नीड यू टू हेल्प मी। ठीक है, तो ये आपकी ज़ाहिर बात है स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि जो आप फील करोगे, सोचोगे, वो इनके ऊपर भी इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों सोल कनेक्शन में हो। सो ये बॉटम में कह रहे हैं आवर लव विल नेवर सीज टू एक्साइट, हमारा जो लव का वजूद है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आप दोनों का जो ये जो लव है, इस पर्सन को लगता है कि ये एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन है जिसमें यूनियन में जाऊँ, हम दोनों यूनियन में जाएं या ना जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये लव कभी भी ख़त्म होगा। मरते दम तक कभी भी तुम मेरे दिल से नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं। ये लव कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे हम मिलें या ना मिलें, इस दुनिया में मिलें या उस दुनिया में मिलें।
ऊपर जाके मिलें, ठीक है, नेक्स्ट दुनिया में मिलें। चाहे हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, चाहे हम यूनियन में ना जाएं, लेकिन हमारा लव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल सा इन्होंने आपको मैसेज दिया है यार, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। जिन्होंने ग्रुप 2, और ये तो मेरी फेवरेट है ये वाली डेक, तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप चूज़ किया है ना, बहुत बहुत रेयर ऐसे कनेक्शंस होते हैं और बहुत इंटेंस कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और सच कहूँ तो मैं दुआ दूंगी आप दोनों को कि आप दोनों यूनियन में जाओ, शादी करो, मैरिज करो, बच्चे पैदा करो, क्योंकि बड़ा प्यारा इंटेंस कनेक्शन है। मैं किसी टॉक्सिक बंदे का रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये वाला सेकंड ग्रुप, इस बात की मुझे खुशी हो रही है। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है, चाहे पास्ट का है, चाहे बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे या फ्रेंडशिप में थे, जो भी हो, लेकिन बहुत इंटेंस और बहुत प्यारा कनेक्शन है। कोई एब्यूज़ नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई मतलब ये कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं, ऐसे कनेक्शंस रोज़ रोज़ बनते भी नहीं। ओके, सो इसी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ के साथ आपने ये ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़ को एक्सचेंज ज़रूर करना है। मैं तो कहती हूँ 11-11 लिखना, क्योंकि ये वाला जो है ना मिरर सोल का एनर्जी है। तो 11-11 लिख कर आपने कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, अच्छा आपका टाइम स्टेप ना 41 और 11 है, 11 ठीक है। ये है आपके पार्टनर के इनिशियल्स और ये है जी आपका डेक। इसको तो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला बहुत प्यारा डेक है और इसमें ये जो मून की एनर्जी है ये तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके जो पर्सन हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, अगले 7 दिनों में इनकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा आपको लेकर, और इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो 7 दिनों के लिए मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी हमारी ऑरिकल्स डेक से, ठीक है। ये जो ऑरिकल डेक है इसमें से हम 7 दिनों के 7 कार्ड्स निकालेंगे। तो पहले दिन से लेके 7वें दिन तक इस पर्सन की क्या एनर्जीज निकलेगी। पहला दिन का कार्ड आ चुका है, दूसरे दिन का भी हमें दिखना है। पहला कार्ड है यहाँ पर मूविंग ऑन, उसके बाद दूसरा कार्ड है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अभी आपके साथ है या किसी और के साथ है वो हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तीसरा दिन यहाँ पर है मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं 3 दिनों के, सॉरी 4 दिनों के, है ना, हाँ 4 और 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं, 4, 5, 6 और 1 कार्ड और। 7वें दिन का भी कार्ड दे दीजिए, 7 डेज। ओके, कार्ड बार बार गिर जाते हैं और कार्ड जो गिरा है वो ये रहा, और बॉटम एनर्जी जो है वो है शैडो। तो फाइनली ये पर्सन जो है वो अपने शैडो साइड से तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल एनर्जीज देखें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने आईना तो बहरहाल दिखाई दिया है। सो लेट्स सी, यहाँ पर है हार्मनी, यहाँ पर है लव बिगिंस और यहाँ पर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये 7वें दिन देखो ज़रा, सारा काम कर करा के ये जो आपका बंदा है, ये जो आपका ये जो कुरकुरा है आपका या कुरकुरी जो भी है, ये सारे काम कर करा के और एंड में सब रायता फैला देते हैं। लेट्स सी, अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है अब ये मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है, मैं इसको क्लैरिफाई करके बगैर आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। मुझे इसको पहले तो क्लैरिफाई करना है कि ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं, वाई दिस मूविंग ऑन इज हेयर। यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों है, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, अगर ये मूव ऑन करके गए थे आपकी तरफ से, खुद से गए थे, चुप हो गए थे, खामोश हो गए थे, कोई बातचीत करना बंद कर दी थी, तो ये आपसे भाई पहले ही दिन यहाँ पर दिख रहा है फूल। येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या ये कोई साइन दे सकते हैं आपको। बेशक ये अगर कांटेक्ट नहीं भी करते तो आपको ड्रीम में आके कोई साइन दे देंगे, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि मैं मूव ऑन कर गया था, मैं वापस आना चाह रहा हूँ, या मैं मूव ऑन नहीं करना चाह रहा हूँ, या मैं मूव ऑन अभी तक हुआ ही नहीं हूँ, तो मैं ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन हूँ। और या तो अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये पर्सन पहले दिन सोचेंगे
कि आपके बारे में, स्पेशली एट द नाइट टाइम, रात के टाइम पर फिर ये सोचेंगे यार तू तो मूव ऑन हो गया था, तू तो आगे बढ़ गया था या बढ़ गई थी, ये क्या तू फिर से उसके बारे में सोच रहा है। ये सारी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि यार क्या करूँ, मूव ऑन हो जाऊँ या रहूँ, मूव ऑन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या मैं सच में मूव ऑन हो पाऊँगा या मैं हो चुका हूँ मूव ऑन। नहीं, मैं तो मूव ऑन नहीं हुआ हूँ, मुझे तो अभी भी वही जहन में दिमाग में घूमती रहती है या घूमता रहता है। ये सब क्या है, ये अपने आप से ये सारे सवाल पूछने वाले हैं पहले दिन। यहाँ पर पेज की एनर्जी है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, इसका मतलब ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं पेज की एनर्जी है। पेज मतलब इमोशनली इमेच्योर या फिर आपसे एज में छोटे हैं ये पर्सन। आई थिंक ये पेज की एनर्जी ही है, पेज ऑफ कप्स या प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी क्यों है, मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। या यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ देखो, अगर तो इस पर्सन ने अपने करियर की वजह से, पैसे की वजह से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या फैमिली मुझे बाहर फेंक देंगी, फैमिली मुझसे पैसा ले लेगी, ठीक है, और मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरा पैसा चला जाएगा, या मेरा करियर नहीं है, ये सारे बहाने बनाए थे आपसे और इस रिश्ते को डिले कर दिया था, या ये सारे बहाने बनाकर इस पर्सन ने आपसे दूरी इख्तियार की थी, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, अब अगर ये पर्सन सोचते हैं कि अब अगर मैं वापस जाता हूँ या नई शुरुआत करने की उससे कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या आप तो उनको कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप इनसे बहुत सारे सवाल पूछोगे, शायद उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। या देखो ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्या करेंगे, थोड़ी दूरी रखेंगे आपसे, दूरी बनाए रखो भाई, दूरी बनाए रखो, क्योंकि अगर मैं करीब जाऊंगा, बात करूंगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे जो मेरे पास इस वक्त, तो उस सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है भाई, जो आप इनसे पूछोगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप इनसे पूछोगे कि ओ भाई क्या हुआ, तुम्हारे लिए तो करियर ज़रूरी था, तुम तो करियर के पीछे भाग गए थे, फैमिली के पीछे, पैसे के पीछे, अब क्या हुआ, अब मैं तुम्हारी ऑफ़र अगर लूँ भी तो किस बेस पर लूँ, ये तो बताओ। और वो बताने के लिए तो इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है दूसरे दिन, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल, मुझे ये भी दिख रहा है कि दूसरे दिन या तो इस पर्सन के फाइनेंसेस या करियर में कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई न्यू जॉब, कोई नया बिजनेस, क्योंकि एस की एनर्जी है ना, या तो इनकी फैमिली इनके लिए कोई रिश्ता विश्ता ढूंढ रही है भाई, तो इनको कोई ऐसे कोई इंगेजमेंट या कुछ हो सकती है इनकी। अगर आपकी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब दूरियां हो चुकी हैं, तो ये पर्सन का कहीं और रिश्ता तय हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है कहीं और, या इनके फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ फाइनेंशियली मिल रहा है करियर के हवाले से, या फिर कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, और वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको पता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस तरह से आप इनको कट ऑफ कर चुके हो। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हैं, सोशल साइट या इंटरनेट पर ही मुलाकात हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। शायद ये पर्सन डिल्यूलू में थे आपको लेकर, या फैंटेसीज़ कि ये तो मेरे पीछे, ये मेरा ये जो कप है वो भरती रहेगी, भले ही कप गिरता रहे पानी, ये देखो, लेकिन ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको दूर जाकर दिखा दिया है कि आप हर वक्त जो है इनको अवेलेबल नहीं रह सकते। एक चीज़ मुझे और दिख रही है, मे बी आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, ठीक है, आप में से कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच इनकी मदर का प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इनकी मदर नहीं चाहती हैं कि वो ये सब कुछ छोड़ के, इतना अच्छा फाइनेंसेस है, करियर है, घर है, फैमिली है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा दौलत सब कुछ छोड़कर मतलब ये आपको चूज़ करें आपसे, मतलब इनकी मदर पसंद नहीं करती हैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा, ठीक है। सारी बातें
सिचुएशन तो आपकी है ना, तो आपको बेहतर पता होगा कि इनकी मदर आपको पसंद नहीं करती, उनकी मदर को लगता है कि ऊंच नीच है, मतलब बहुत ही अपने आप को समझना कि हम तो कोई चीज़ हैं, हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे पास तो पैसा है और सामने वाले बंदे के पास तो कोई हैसियत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं कह रही, इनकी मदर का ये थॉट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में, मेरी पर्सनैलिटी की अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती और ये चीज़ें अच्छी भी नहीं हैं। ठीक है, ये ऊंच नीच, जात पात, पैसा रुपया, ये बकवास है, ये बकवास है। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हमने ख़त्म हो जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा। ये बकवास है। ये कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो इनकी मतलब मदर ऐसा, मुझे बड़ा दुख अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर। अगर ऐसा कुछ है तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सब चैनल करके। अब मुझे चैनल हो रहा है, मेरा काम है बताना, अफसोस के साथ या बुरा लगे जैसा भी है मुझे बताना है, तो मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा ये प्रेडिक्ट करके, बट मुझे इनकी सोच से घिन सी आ रही है, मुझे अजीब लग रहा है। मुझे इनकी जो ये मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैंने तो अपने बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने बेटे तक को ये बोला हुआ है कि भाई जो पसंद आए बता देना बस। ठीक है, अब बड़ा हो रहा है, जाहिर सी बात है। ये क्या बात हुई, ऊंच नीच, जात पात, पैसा, ये वो, ये सारी चीज़ें तो फालतू की हैं यार, सब इधर ही रह जाएगा, कुछ नहीं इंसान अपने साथ ले जाएगा। तो आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो आप दोनों में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। पैसा बहुत अहमियत रखता है इधर, स्टेटस, पावर, पोजीशन। मुझे लगता है जैसे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि ये कार्ड आपके लिए है इनकी एनर्जीज़ में। लेट्स सी, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। वाई दिस कार्ड इज़ हेयर, यहाँ पर ये वाला कार्ड क्यों है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, किसके लिए है ये? इसीलिए तो मैंने कहा था शुरू में ही कि ये जो आपके पर्सन हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये ना सब कुछ सही करते करते फिर रायता फैला देते हैं। अब किसी के इन्फ्लुएंस में करते हैं ऐसा, या इनका अपना ही दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ है, या टेन ऑफ सोर्ड्स। आपको दुख भी होगा, तकलीफ़ भी होगी, पेन भी होगा, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे। और ये इस पर्सन की एनर्जीज़ में ये इसीलिए है 1 2 3 4, चौथे दिन लिटरली इस पर्सन को लगेगा कि आप अपनी कश्ती आप आगे बढ़ा चुके हो। ये देख लो, देखो ये कार्ड जो है ना 10 ऑफ सोर्ड्स का है। तकलीफ़, पेन, आपको चाहकर भी छू ना सकें, आपको चाहकर भी पा ना सकें। ठीक है, इस पर्सन को लगेगा आपने अपनी दिशाएं, अपने रुख मोड़ दिए हैं। चौथे दिन इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। मे भी इस पर्सन को लगे कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो। ये देख रहे हो, ये दोनों साथ में हैं, ये तो आपको छू भी नहीं सकते, लेकिन आप किसी और के साथ हो। इस पर्सन को लगेगा कि पंछी आज़ाद हो चुका है भाई, आगे बढ़ चुका है। हार्मनी क्यों है फिर यहाँ पे? आप दोनों सोल कनेक्शन में हो बाय द वे। ठीक है, ये अगर आप पूछो मुझसे कि क्या कनेक्शन है आप दोनों का, हार्मनी क्यों है? ये कौन सा कनेक्शन है? क्या कार्मिक सोलमेट है, क्या है ये? हार्मनी क्यों है? ये पर्सन हार्मनी में जाना। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आप ये जैसे यहाँ पर ये जैसे फील कर रहे हैं ना कि यार आपने अपनी राहें बदल दी हैं, आप आगे बढ़ चुके हो या किसी और के साथ हो, भले ही ना भी हो, क्यों सोचेंगे? क्यों, सारी बातें, इतने बड़े लफड़े हैं, मदर नहीं मान रही या कल्चर का इशू है या कुछ भी है, ऊंच नीच, या खुद इनका अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपका बहुत, आपका लव, आपका प्यार ये बहुत मिस करेंगे। स्पेशली लव बिगिंस या फूल, ये देखो 4 5 6, पाँचवें और छठे दिन ये पर्सन आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, जिस तरह आपने इनको लव दिया है उस लेवल पर कोई नहीं दे सकता। ये बहुत मिस करेंगे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि कितनी मिसिंग एनर्जी है। ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये पर्सन ये भी मिस करेंगे कि किस तरह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, या किस तरह से इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कभी किया ही नहीं। ये मिस करने वाले हैं आपके इस प्यार को, केयर को। मे भी आप में से कुछ लोगों ने तो इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी है,
तो ये उस भी चीज़ को मिस करेंगे। क्या मतलब आपके साथ कितना प्यारा कनेक्शन था, कितना इंटेंस था। यहाँ पर फूल है, लव बिगिंस, फूल, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं बाय द वे। फिर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ जाएंगे? जब नई शुरुआत करनी है तो फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ जाएंगे? वाई? ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्यों है? शफल ज़्यादा कर रही हूँ, निकल नहीं रहा। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है बाबा रे? 2 कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पर तो देखो, मैं तो 7 डेज़ की एनर्जीज निकाल रही थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ्यूचर एनर्जीज निकल आई हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आ चुका है। तो मुझे लग रहा है, और फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे ये लग रहा है कि जैसे टाइम, वक्त और टाइम जो है, इस पर्सन का जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या जो आप दोनों के बीच अगर मदर इश्यूज हैं, देखो क्वीन ऑफ कप्स, आपकी वैल्यू, मतलब वक्त, टाइम आपकी वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू और कदर इनको करवाएगा। ये थोड़ी सी फ्यूचर, थोड़ी नियर फ्यूचर की बात करूँगी मैं, ठीक है। ये 7 दिन का तो है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना। थोड़ा मेरी बात को समझना, जैसे मैंने पहले बोला था, थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा हो जाए इस रीडिंग का, लेकिन इट्स ओके, मैं अपना पूरा प्रॉपर आपको समझा के ही हटूँगी। देखो, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पर्सन क्या करता है, सब कुछ सही होगा और सही करके फिर रायता भी खुद ही फैला देता है, तो ये करता है। 7 दिनों में भी ये यही एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच, अगर मदर इश्यूज़ हैं या कास्ट कल्चर का इशू है या कोई और कॉन्फ्लिक्ट है, वो रहेगा। लेकिन अब मैं आती हूँ नियर फ्यूचर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, यानी कि वक्त इस पर्सन को आपकी और आपके प्यार की कदर और वैल्यू करवा रहा है, और इस पर्सन को आपकी तरफ वापस भेज रहा है, और आप दोनों को डिवाइन काउंटर पार्ट बना रहा है। तो चांसेस हैं आगे जाके आप दोनों हार्मनी में जा सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हो, मैरिज की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पर देख रहे हो 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। देखो, इस बीच में ये जो आप दोनों के बीच अगर कोई सेपरेशन चल रहा है या जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी फीमेल्स आएंगी या बहुत सारे मेल्स आएंगे, ऐसे मतलब एज अ फ्रेंड भी आएंगे, फ्लर्टिंग करने भी आ जाएंगे। लेकिन जो आपका जो ये लव का एक लेवल जो आपने सेट करके रखा हुआ है ना, ये रिप्लेस नहीं हो सकता, और ये चीज़ इनको वक्त खुद ही समझाएगी, और वो वक्त इनको इनका माइंड का ये कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म करेगा। तब ये घूम फिर के इनका पहिया आप ही की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ कप्स। अब मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता दी, अब आपका अपनी मर्ज़ी है कि अगर जब वो वक्त आएगा और ये आपकी तरफ आते हैं और ये जो कुछ भी है आप इनको फिर एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, वो मुझे नहीं पता, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना डिसीजन होगा, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि आपका प्यार, आपका लव जो आपने इस पर्सन पे लुटाया है, वो कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता। और मैं आपको आज ये एक चीज़ और बता दूँ, एक कार्ड यहाँ पर मुझे और भी दिखा है, ठीक है। ये देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, जलने वाले जल के रह जाएंगे, ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ मदर इश्यूज़ हैं, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी, जारी बात है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। ये कोशिश करेंगे कि उनको मनाएं, ठीक है, वो सब होगा। लेकिन आप अगर ये वाला कार्ड गौर से देखो, ये वाला कार्ड, जब आप दोनों हार्मनी में जाओगे आफ्टर मैरिज, जब आप कपल बनोगे, यहाँ पर देख रहे हो ये किस तरह से ये बंदा आपको, ये देख रहे हो ये हार पहना रहा है, इतनी केयर कर रहा है, मुझे आपको दिख रहा है पता नहीं, ये देखो। और वो जो पीछे एक फीमेल है, वो इनको जेलसी से देख रही हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आएगा ये चीज़, लेकिन ये आपको चूज़ कर रहे हैं। अब ये इनकी मदर हो सकती हैं या वाइफ हो सकती हैं या हस्बैंड हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, पर्सनल सेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल सेशंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पर, लेकिन थोड़ा वेट करना है। एकदम से आप मैसेज करोगे, एकदम से मैं या मेरी टीम, कभी मैं होती हूँ इंस्टाग्राम पर, कभी मेरी टीम होती है, तो एकदम से वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, या एकदम से मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, नहीं जाके देखूँगी ना, थोड़ा टाइम दो। बाकी की भी रीडिंग्स होती हैं, स्लॉट्स बुक होते हैं, वो भी करनी पड़ती हैं, थोड़ा टाइम दिया करो। आप कमेंट में बोलो कि आप जवाब नहीं दे रही हो, थोड़ा टाइम दो, जवाब सबको मिलेगा, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। अक्सर मैसेजेस भी नीचे चले जाते हैं,
अब मुझे नहीं पता किसको क्या जवाब दूँ, कब कब जवाब दूँ मतलब, तो थोड़ा सा टाइम दिया करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सारी चीज़ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो भी यहाँ पर है इनका। मैसेजेस देख लेते हैं अब हम आगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पर आपको समझानी थी वो मैंने समझा दी है। नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं, और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे क्योंकि अब शाम हो रही है और शोर भी बढ़ता जा रहा है। टाइम विल टेल, या बिल्कुल टाइम विल टेल। आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है कि वक्त खुद ही आपको उन सारे सवालों के जवाब दे देगा। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई नीड यू टू हेल्प मी, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है ताकि आप इनकी हेल्प करो। हेल्प मतलब हेल्प इन सेंस कि आप टेलीपैथिकली वैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर कुछ तो ऐसा है ना जो ये आपसे हेल्प ले रहे हैं। ऑलरेडी आप वैसे भी इनकी काफ़ी हेल्प कर चुके हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, या फिर बहुत ही ज़्यादा मे भी कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी ना की हो, लेकिन इमोशनली आप हमेशा इनके साथ रहे हो। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को पहले सॉर्ट आउट करनी है आपके पास आने से पहले, जो कि ये करेंगे। मैंने कहा ना करेंगे, ये करेंगे, फिर आपके पास आएंगे, लेकिन इनको आना है। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइंड। मैंने बोला ये वेट नहीं करेंगे, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर लोग नहीं मान रहे तो उनको मनाएंगे, फिर चाहे इनको कुछ भी करना पड़े या कुछ। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। दे लव यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। मिसिंग एनर्जी तो है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन के अपने शायद झमेले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, या फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इश्यूज़ हैं, जो भी हैं। ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि ये पर्सन जो है वो हथियार डाल देंगे। हथियार डालने वालों में से तो नहीं दिख रहे हैं भाई, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट ये दिखा चुके हैं, हार्मनी भी दिखा चुके हैं, क्योंकि ये आपको मान चुके हैं अपने पार्टनर के रूप में। अब दुनिया को मनवाना है बस। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।